बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिफ। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं इल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से और उसके अंदर के निज़ाम के हवाले से। आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से एयरपोर्ट पे काम किया जाता है और दीगर जो है अदारे मिलकर किस तरीके से एयरपोर्ट के निज़ाम को संभालते हैं। FIA, कस्टम्स, सिविल एविएशन, ये बेशतर अदारे जो है मिलकर काम करते हैं और निज़ाम को संभालते भी हैं। प्लस लोगों के लिए दिन रात काम करके उनके सफ़र को बेहतरीन बनाते हैं, उनकी आमदोरफ्त के लिए यकीनी इंतजामात करते हैं। आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मेरे रिपोर्टर साकिब भट्ट मौजूद है, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हम अपना ये पैकेज। सिविल एविएशन अथॉरिटी इल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रही है। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि एक मुकम्मल शहर है जहाँ पर हर लम्हा हर सेकंड एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत ज़िंदगी रवादावा है। यहाँ रोज़ाना हज़ारों मुसाफिर आते और जाते हैं और दर्जनों मुल्की व गैर मुल्की लोग सफ़र करते हैं, मगर इंतहाई मरबूत सिस्टम के तहत ऑपरेट होती है जिनको सिविल एविएशन का अमला बखूबी देखता है। सिविल एविएशन का काम मुसाफिरों को एक मुकम्मल सिक्योरिटी और मैनेजमेंट सिस्टम से गुजारना होता है, जहाँ हर कदम, हर निगरानी, हर लम्हा कंट्रोल और हर चीज़ का हिसाब रखा जाता है। सिविल एविएशन के साथ साथ ASF, FIA और कस्टम्स और दूसरे इदारे भी मिलकर काम करते हैं, लेकिन इस पूरे निज़ाम का सबसे हसास हिस्सा रनवे है, जहाँ एक छोटा सा परिंदा भी सैकड़ों जानों के लिए खतरा बन सकता है। इसी खतरे को बर्ड स्ट्राइक कहा जाता है, जो दुनिया भर में फ़ज़ाई हादसात की एक बहुत बड़ी वजह बनता है। इसलिए यहाँ मौजूद एक खसूसी बर्ड कंट्रोल यूनिट जो जदीद साउंड गन्स, लेजर सिस्टम्स, फायर क्रैकर्स और मुसलसल पेट्रोलिंग के जरिए परिंदों को रनवे से दूर रखता है, दिन रात काम करती है। कंट्रोल रूम एयरपोर्ट का दिल होता है, यही वो जगह है जहां पूरे एयरपोर्ट की नब्ज कंट्रोल की जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यहां बैठकर हर जहाज की ऊंचाई, रफ्तार, फासले और सिमत को मॉनिटर करते हैं। यहां सिविल एविएशन वाले फ्लाइट शेड्यूल को बरकरार रखना भी किसी चैलेंज से कम नहीं। हर परवाज का काम, गेट, रवानगी और आमद एक जदीद डिजिटल सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जाता है, लेकिन इस सिस्टम का एक और अहम पहलू भी है जो अक्सर नजरों से ओझल रहता है। एयरपोर्ट के इर्द गिर्द मौजूद डंपिंग पॉइंट्स जहाँ बराह रास्त फ़ज़ाई सलामती के लिए खतरा होते हैं। इसलिए सिविल एविएशन और कंटोनमेंट बोर्ड का अमला मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली के तहत इन इलाकों की मुसलसल निगरानी करते हैं, जहाँ हाल ही में यहाँ से डंपिंग पॉइंट खत्म करके महमूद बूटी पर शिफ्ट कर दिया गया है और यहाँ इर्द गिर्द कंटोनमेंट का पूरा अमला 24 घंटे सफाई करने में मसरूफ़ अमल नजर आता है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। साकिब भट्ट से जानते हैं। जी साकिब, बताइएगा एयरपोर्ट पे किस तरीके से दीगर अदारे हैंडल करते हैं सिचुएशन को? बेशतर आपके सामने कितनी फ़्लाइट्स रोज़ स्केड्यूल होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल आसिम, आपने इनवाइट किया। और ये सिविल एविएशन डिपार्टमेंट जो है हमारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, यानी कि पूरे जो एयर निज़ाम को, जो फ़ज़ाई निज़ाम है, इसको उन्होंने पूरा संभालना होता है। इसके साथ साथ जो भी करेंगे, ये तो मैं बाद में आपको बताता हूँ कि जो जो इसके साथ इदारे काम कर रहे हैं। पहले मैं सिविल एविएशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये हर मतलब लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद, जहाँ जहाँ एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे ये काम करते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ा जो इनका काम है, यानी कि आप देखती हैं कि हज़ारों मुसाफिर जो है इन और आउट होता है, हज़ारों मुसाफिर, और इनको मैनेज करना ये एक बहुत बड़ा काम है, टास्क है, पूरा टास्क है। और ये बहुत बड़ा काम है कि इनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, इनके लिए हर चीज़ को मतलब कि मैनेज करना, इनको तकरीबन जिस तरह एयरपोर्ट के अंदर एंटर होने से फ्लाइट के अंदर इंटर होने तक, जब तक आपका फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर जाती, ये सारी सहूलियात जो है ये मुयस्सर करना जो है ये सिविल एविएशन अथॉरिटी का काम है। इसके साथ जो काम कर रहे हैं ASF, एयर स्पेशल फोर्स, जो है वो हमारी सिक्योरिटी देखती है। उसके साथ आप कस्टम को ले लें तो अगर आप कोई मुसाफिर जो हैं वो गैर कानूनी कोई चीज़ ना ले जा सके, कोई ऐसी चीज़ जो कि मतलब धमाका खेज मवाद है या कोई मंशियात वगैरह या कोई इस तरह की, उसके लिए काम करती है। FIA जो है उसका इदारा जो इमिग्रेशन का है वो सारे मतलब के करता है, इनको सारे मैनेज करता है, मुसाफिर सारे वीज़ा को प्रोसेस को देखता है कि जी वाकई एक नंबर चीज़ें हैं। या जिस तरह आपने देखा कि पिछले दिनों बहुत बड़ा एक ट्रेंड चला था कि ऑफलोड कर देते थे सारे ही, ये FIA का था। अच्छा, मुझे सिविल एविएशन के जो मेरे इदारों में जो मुअज़्ज़ज़ीन हैं उनके साथ मेरी बात हुई, डायरेक्टर्स वगैरह से, तो मैं यहाँ पे वो भी बावर करना चाहूँगा। ये जो ऑफबोर्ड करने वाला मसला है ना फ़ज़ाइल, ये है FIA का, ये सिविल एविएशन का नहीं है। लोग सिविल एविएशन को बड़ा मतलब के कहते हैं जी ये देखें जी सिविल एविएशन ने ऐसे कर दिया, सिविल एविएशन ने ऐसे कर दिया। तो मैं कोहिनूर न्यूज़ के ये पूरे सच के तवस्सुत से ये बात बताना चाहता हूँ कि ये सिविल एविएशन का काम नहीं है। सिविल एविएशन का मतलब है कि आपके सारे सिविल इंतजामात को जब आप इंटर हुए एयरपोर्ट के अंदर, उससे लेके जब आप फ्लाइट तक बैठते हैं वहां तक आपको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है वो सिविल एविएशन का काम है। ये जो आपको ऑफबोर्ड करना या आपके लिए जो मतलब हर्डल ये जो होती है, कोई पासपोर्ट चेक करना या कोई इमिग्रेशन चेक करना, ये सारा FIA का काम है। और उसके बाद जब आपके सामान में से अगर कोई चीज ऐसी बरामद हो जाए या कोई
इस तरह हो जाए, तो ये कस्टम्स का काम है, ये सिविल एविएशन का काम नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो है ना, मैं मतलब कि वो हमें कहते हैं देखें जी सिविल एविएशन का ये काम ही ऐसा ही है, देखें जी वो हमें तंग कर रहे हैं। तो ये सिविल लोगों के अंदर अवेयरनेस का भी जरा मसला है ना, क्योंकि एयरपोर्ट पे हर जगह तो सिविल एविएशन का से ये लिखा होता तो लोगों को नहीं समझ आती। बिल्कुल, यानी कि हर जगह पे सिविल एविएशन अथॉरिटी का लिखा है, लेकिन उन्होंने उनको ये नहीं पता कि कितने इदारे मिलकर काम कर रहे हैं, कितने इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। ये यानी कि ये ASF जो है ये सिविल एविएशन के अंडर नहीं है, ये सिक्योरिटी है, ये आर्मी की तरफ से होता है बंदा, ये जो अपना कर्नल है वो इनके होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं। तो ये मतलब कि ये सिविल एविएशन के अंडर नहीं है, ठीक है। कस्टम वाले सिविल एविएशन के अंडर नहीं है, FIA वाले सिविल एविएशन के अंडर नहीं है, यानी कि ये जो है एक इंडिपेंडेंट इदारे जो है वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन सिविल एविएशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तभी तो निजाम बेहतर बना सकते हैं एयरपोर्ट पे। बिल्कुल, निजाम यानी कि बेहतर बनाते हैं, इसलिए मिलकर काम करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कंफ्यूजन दूर कर दूं कि सिविल एविएशन का काम आपको ना रोकना है, ना आपकी चेकिंग करना है, सिर्फ उसने आपको सहूलियात फराम करनी है एयरपोर्ट के अंदर जितनी भी हैं कि आप फैसिलिटेट करना है। उसके बाद बात आ जाती है कस्टम्स की। तो कस्टम ने जो काम करना है वो आपकी जो चेकिंग है, यानी कि लगेज की जो चेकिंग है वो करनी है कि आप इसमें कोई ऐसी ममनुआ चीज तो नहीं लेकर जा रहे जिसकी वजह से जो है हमारा पाकिस्तान जो है वो बदनाम हो, जिसकी वजह से या कोई आपको आगे जाके मुश्किल हो। जिस तरह भी आपको पता है कि अगर सऊदीया के अंदर अगर हीरोइन या नशे वाली कोई चीज वहां पे बरामद हो जाए मुसाफिर से, तो वो सजाए मौत है, यानी कि उसमें कोई उसका केस नहीं है। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा जो हमारे साथ मामला हुए कि यहाँ से किसी ने पैकेट पकड़ाया, वो पता लगा कि जी आगे जाके जब खोला गया तो वो देखिए ये तो सबसे बड़ा ऑफेंस है और लोगों को अकल करनी चाहिए, किसी का भी सामान कैरी नहीं करना चाहिए, और ना किसी के, अगर आप साथ बैठे में और कोई आपको कह दे जी मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ, मेरे लगेज को देख ले, ये भी काम नहीं करना चाहिए, ये जिम्मेदारी भी नहीं लेनी चाहिए, ये भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब आप देखा ना वहां जाकर पता लगा कि जी वो मासूम लोग थे, लेकिन क्या है कि उनका कानून बड़ा सख्त है, वक्ती तौर पे तो फंस गए ना। हाँ, वक्ती तौर पे कानून बड़ा सख्त है, उन्होंने कानून के मुताबिक अपनी सजा देनी होती है। वो ये चीज नहीं देखते कि जी इसको किसी ने पैकेट पकड़ाया या क्या किया, वो बात जिससे बरामद हो रहा है वो उसका जिम्मेदार है, जिससे बरामद है वो जिम्मेदार है। यही चीज है, ये कस्टम की बात है। FIA ने आपकी इमिग्रेशंस देखनी होती है कि आपके जो वीजाज लगे हुए हैं, आपका वीजा है, डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो आपका सारा पूरा है, ये सारी चीजों को वो देखते हैं। देखने के बाद फिर अगर वो क्लियर करते हैं तो फिर आप आगे जाते हैं। अगर उसमें उनको कोई ऐसा शक गुजरता है या उनको एक प्रूफ मिल जाता है कि ये बंदा जो है जो जा रहा है ये इलीगल जा रहा है या इसको कुछ पता नहीं है, तो फिर वो इसके मतलब कि रखते हैं अथॉरिटी के, वो आपको ऑफपोर्ट कर सकते हैं। कितने स्टूडेंट्स को रोका पिछली बार? हाँ, अब देखे ना पिछली दफा कितना वो एक चक्कर चला। फिर हमारे जो अपना मोहसिन नकवी साहब हैं जो उनके हैं, वो खुद मतलब के एक्टिव हुए और उन्होंने खुद अच्छे तरीके से डील किया, बड़े अच्छे तरीके से डील किया। और बल्कि मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी अपनी जिम्मेदारी का सबूत दिया है कि उन्होंने जनाब इसको जो है वो पूरा इसकी जिम्मेदारी ली है। वो खुद एयरपोर्ट पे आए हैं, खुद चेकिंग की है, खुद लोगों को समझाया है और फिर इसकी अवेयरनेस दी है कि आप देखें ना, एक बंदा जा रहा है, अब वहां पे वो जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, मैं किस कंपनी में जा रहा हूँ, करेंसी हैंडल कर रहा हूँ, करेंसी कौन सी है, वहां पे ठहरना कहाँ पे है, कैसे है, बस जी मुझे ये वीजा आया और मैं जा रहा हूँ जी काम करने के लिए। ये क्या बात है? इसको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इस मामले में कि मैं किधर जा रहा हूँ, मैं किस कंपनी के पास जा रहा हूँ, मेरी सैलरी क्या है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये उन्होंने बिल्कुल अच्छा किया ऑफबोर्ड करके। अब यहाँ से जो बंदा है वो बताता जी आपकी 2500 दिनार सैलरी है, 2500 दिरहम सैलरी है, वहां जाके पता लगता है जी 1000-1200 दे रहे हैं। यानी कि वो बेचारा जो ये है यहाँ से पैसे खर्च करके जाता है, ये भी फंस गया और वहां पे वो भी मतलब कि इसको फ्रॉड जो है ना जिम्मे में आ जाती है चीजें। तो ये बातें ठीक है ना कि आपको इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना इस चीज की कि आप जब एक जगह पर जा रहे हैं तो उसके एग्रीमेंट्स क्या हैं। देखिए ना, आपको पता ही नहीं है कि आपके पास एग्रीमेंट ही नहीं है, आपके पास एक वीजा है, वो वीजा वर्क वीजा है जी, आप जा रहे हैं, आप किस कंपनी में जा रहे हैं, आप कितने पैसों पे जा रहे हैं, आपका उसका कंपनी का जो लेटर है, जिस तरह आप देखें ना अपॉइंटमेंट लेटर्स होते हैं, कोई चीज नहीं है, तो फिर आप ऑकवर्ड ही होंगे ना। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये अवेयरनेस मिली है कि आगे आने वाले जो एजेंट्स हैं जो लूटते हैं लोगों को, कि आप इतने देखें ना लाखों रुपया उनसे ले लेते हैं और उसके बाद उनको पकड़ा देते हैं कि जी आपके पास इतनी तनख्वाह होगी, आपके इतने लाख पाकिस्तानी बन जाएंगे। वहां पे जाके बेचारे अगले जो है वो 20-20 आगे कमरों में एक 20-20 बंदे रह रहे हैं और उसके बाद पता ही नहीं होता बेचारों को करना क्या है। फिर पता लगता है जी यही सैलरी है जी,
यही मिलेगी, करनी तो करो, नहीं करनी। जो एक बंदा लाखों रुपए खर्च करके है तो वो तो इसी तरह नहीं करेगा। तो साकिब ये जो है बर्ड स्ट्राइक हो गया जैसे खतरात जो उनको उनसे निपटने के लिए बिल्कुल, प्लस फिजाई सलामती के लिए क्या मजीद इकदाम दायरे कर रहे हैं? अच्छा, जो बर्ड स्ट्राइक है ये जो आप समझते हैं कि रनवे जो एक बेसिक चीज है, क्योंकि रनवे के बगैर तो एयरपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, बेकार है बिल्कुल। अब रनवे के ऊपर जो है ये जो परिंदे वगैरह आते हैं, लाजिम बात है खुली जगह पे परिंदे होते हैं तो वो मतलब कि डिस्टर्ब करते हैं। तो आपको पता है कि जब जहाज टेक ऑफ करता है या लैंड करता है या जो भी है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, फास्ट होती है। जब स्पीड उसकी ज्यादा होती है तो उसमें जब परिंदा टकराता है तो वो ऐसे लगता है जैसे कि गोली की तरह लगा है, तो वो उसमें जहाज को भी नुकसान पहुंचाता है और जहाज के अंदर बैठी हुई जो सवारियां हैं उनको भी जानी नुकसान का खर्चा होता है। अच्छा, बात यह है कि बर्ड स्ट्राइक जो है उसमें जो है एक टीम होती है पूरी सिविल एविएशन की तरफ, ठीक हो गया। वो इसको पूरी टीम जो है दिन और रात काम करती है। वो इनके पास जो है वो लेजर्स गन होती हैं, इनके पास जो है वो सारी चीज़ें होती हैं, इस तरह की जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी वजह से वो जो है ना क्रैकर्स होते हैं जो कि इनको ना बर्ड्स को जो है उनका काम ही यही है कि रनवे से दूर करना, यानी कि जितनी उनको पता होता है कि जिस तरह मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया कि इस यहाँ से जहाज़ आ रहा है इधर से है, वहाँ तक दूर करना, यानी कि रनवे से वो बिल्कुल दूर कर देते हैं उसको। और उसके लिए आप यकीन करें, ये मैं समझता हूँ कि हम लोग इसको शायद मामूली समझते हैं, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया और यहाँ पे इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए इनकी पूरी टीम को। यानी कि ये जो टीम है, ये जो बर्ड्स उड़ाती है, ये कोई आम बंदे नहीं है, ये तकरीबन कितनी जाने हजारों जाने सेव करते हैं। जहाज को उतरते हुए, जहाज को चढ़ते हुए, जो लैंडिंग और इस तरह है उसको सारे ये जो है ये बचाते हैं और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये नेग्लिजेंसी कर दें, अगर खुदा ना खासा ऐसा मसला हो तो जहाज को कितनी दफा आपने देखा है कि परिंदे टकराते हैं और सारी चीजें होती हैं और खुदा ना खासा उसके विंग्स में टकरा जाते हैं बहुत बुरे तरीके से। बिल्कुल, मतलब कि आप अगर इंजन में चला जाता है तो वो इंजन फेल हो जाता है ऐसे। और बड़ी मतलब कि उसमें खुदा ना खासा जहाज जो है वो क्रैश भी हो सकता है, उसके साथ बड़े मामला तो हो सकते हैं। इतनी स्पीड में होता है, वो आपको फील नहीं हो रहा था, बट वो बहुत हम लोग को फील नहीं हो रहा था, लेकिन आप जब देखें ना जहाज मतलब कि टेक ऑफ करता है तो वो कितनी स्पीड में करता है टेक ऑफ, उसके बाद जब वो ऊपर जाता है फिर उसकी तो क्या कोई नए इकदाम कर रहे हैं इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बड़े अच्छे इकदाम किए हुए हैं इसके लिए। उनके लिए पूरे ये अपना लेजर्स गन्स और दिन रात मतलब कि इसके ऊपर ड्यूटी है। ये नहीं है कि सिर्फ दिन के टाइम है, क्योंकि आपको पता है रात के टाइम तो आपको वैसे ही मतलब परिंदा नजर नहीं आता। और ठीक है, रात के टाइम में परिंदे उड़ते भी नहीं है, वो होते नहीं है, लेकिन फिर भी बैट्स होते हैं। हाँ, वो फिर भी मतलब अगर कोई भी सीजन होता है, लेकिन इनका बड़ा एक रोल है और ये अपने पूरे रोल में काम कर रहे हैं सारी चीजें और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं इसको। तो जो इनका मॉनिटरिंग रूम है, कंट्रोल रूम जिसको आप कहते हैं, वहां पर क्या मजीद टेक्नोलॉजी ये लोग लेकर आए हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखें, जो मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम है बड़ा अहम रूम है, बड़ा अहम है, क्योंकि इसमें सबसे इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। क्योंकि लाजमी बात है, जो फ्लाइट उतर रही है, जो फ्लाइट जा रही है, उसको ये मॉनिटर करते हैं और फ्लाइट के साथ कनेक्ट होते हैं। जब भी लाहौर अथॉरिटी में, लाहौर के एरिया में कोई भी जहाज इंटर करेगा फजाई हदूद में, तो इनकी वो रडार में आएगा और वो इसके साथ कनेक्ट करेगा और कनेक्ट करके वो वेरीफाई करेगा कि जी ये मेरी फ्लाइट है और फ्लाइट शेड्यूल जो है इनके पास मौजूद होता है और ये मेरी फ्लाइट और मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मैंने ये अपना अभी लैंडिंग करनी है इसकी। तो उसके लिए वो बिल्कुल वो करते हैं, मतलब कि सारा ये कंट्रोल रूम ही मैनेज करता है। और ये भी समझ ले कि इतना टिपिकल वर्क है कि अगर आप मतलब कि मेरा ख्याल है कुछ सेकंडों की गेम होती है, क्योंकि जहाज जो उतरता है, जो चढ़ रहा है, वो मतलब कि ये दोनों चीजें हैं, ये सेकंडों की गेम होती है। इसमें वो उसको मैनेज करता है कि आपने इस रनवे पे उतरना है, आपने इस रनवे से मतलब कि टेक ऑफ करना है और इस रनवे पे लैंडिंग करनी है। ये सारी चीजों को वो देख रहे होते हैं और ये बड़ा टिपिकल जॉब है। और इसके लिए आपको बताओ, इसमें एक कोर्स है पूरा जो कि ये करके आते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है ये, उसका पूरा कोर्स होता है और ये बड़ा टिपिकल और बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं ये जो कोर्स करके यहाँ पे भर्ती की जाते हैं और बड़े जिम्मेदार होते हैं ये, जिनको पूरा चार्ट उन पे इतने लोगों की जिंदगियां बेस कर रही हैं। आप देखें तो सही, वो एक जहाज को मैनेज करे, एक जहाज इसमें कितने लोग शामिल हैं। आपने बड़ी दफा देखा होगा कि जो इंसिडेंट्स वगैरह होते हैं, जो भी जब उनका रडार से कांटेक्ट खत्म हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। कंट्रोल रूम की वजह से होता है कि अगर कंट्रोल रूम से जरा भी कनेक्शन खत्म हो गया तो परेशानी का नहीं पता लगता कि जी फजाई हदूद में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, तो वो मतलब किसी भी तरीके से जो फजाई एक्सीडेंट है वो होने का बहुत ज्यादा खदशा होता है। और ये सब कुछ वो मतलब कंट्रोल कर रहे होते हैं और बड़े अच्छे तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ये एक नहीं, आप अगर देखें कंट्रोल रूम तो सैकड़ों की तादाद में स्क्रीनें लगी हैं और दर्जनों की तादाद में जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं
और वो काम कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि एयरपोर्ट कोई एक बंदा नहीं चला रहा, यानी एयरपोर्ट मैनेजर या एयरपोर्ट जो अपना चीफ है, एक बंदा चला नहीं वो सकता, चला एक अदारा नहीं चला सकता, एक नहीं चला रहा। ये सारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीम वर्क है। हजारों बंदे आ रहे हैं, हजारों मुसाफिर जा रहे हैं, इनको आना जाना करना, ये और साकिब हर जो महकमा है वो अपना काम ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, वहां पर मैनेज कर रहा है, तभी तो एयरपोर्ट के हालात अच्छे हैं। आप सफाई के हवाले से भी बात कर लें तो कितने नीट क्लीन आपको फ्लोर्स चमकते हुए नजर आ रहे होते हैं, वो भी काम कर रहे होते हैं अपना। प्लस मैं आपसे ये जानना चाहूंगी साकिब, कहा जाता है कि डंपिंग पॉइंट्स भी जो है हमारी फजाई सलामती के लिए खतरा समझे जाते हैं, क्या वजह है? अच्छा, मैं आपको ये बात बताता हूँ। अब एयरपोर्ट के करीब लाजमी बात है, जब डंपिंग पॉइंट्स होते हैं ना तो उसमें परिंदे लाजमी आते हैं, क्योंकि आपको पता है परिंदों ने खाना ही यहाँ ये इधर से ही होता है, जो वो चुनते हैं करते हैं, उसमें बड़ा मतलब चुगते रहते हैं, ये चीजें। अच्छा, डंपिंग पॉइंट, अब लाजमी बात है जहाज को सबसे बड़ा डिस्टर्ब करने वाला वो है कि परिंदे जहाँ पे बहुत ज्यादा झुरमट में हो जाते हैं। अब लाजमी बात है जहाज में तो अपनी ये कोई गाड़ी तो नहीं है कि आप गाड़ी भी देखना, अगर मोटरवे पे चल रही है, आप 120 की स्पीड में जा रहे हैं तो अगर कोई आगे परिंदा या कोई जानवर आ जाता है, पत्थर भी उड़ के आया तो आपकी स्क्रीन टूट जाती है। हाँ, मतलब नुकसान है ना। आप गाड़ी ना दाएं कर सकते हैं ना बाएं कर सकते हैं, जरा सा भी करेंगे आप कंट्रोल खो देंगे। इसी तरह जहाज का भी सिस्टम है कि जब वो टेक ऑफ कर रहे हैं या लैंडिंग कर रहा है तो उसने जरा भी मतलब कि इससे उसका ध्यान जो है ना, सारा सब इंटेंशन जो है वो उसी तरफ है। अब उस बीट में खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई परिंदा आके लग जाता है तो वो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है वो, मतलब कि इसलिए डैम्पिंग पॉइंट्स को इन्होंने सबसे बड़ा इनिशिएटिव, मैं इस दफा ख्वाजा साद रफीक साहब जो थे पहले, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। और इन्होंने भी एयरपोर्ट वालों ने जो है इनके मिलके ना, इन्होंने डैम्पिंग पॉइंट्स को शिफ्ट किया है महमूद बूटी के करीब, मतलब एयरपोर्ट से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर कर दिया है। और ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि ये डैम्पिंग पॉइंट यहाँ से खत्म हो गया है, क्योंकि ईद उल अज़हा के दिनों में भी आपने देखा होगा कि ईद उल अज़हा के दिनों में जब आप कुर्बानी करते हैं लोग, वो सारा कुछ है तो वो जो उनकी जो अलाइशें वगैरह हैं, जो गंद वगैरह है, वो वहाँ पे फेंकते हैं। तो वो उसकी वजह से भी जो परिंदों का सिस्टम था, और मैं इसमें अप्रिशिएट करूंगा सबसे पहले लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड को। कैंटोनमेंट बोर्ड का इदारे जो इनकी सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, इनके इंचार्ज जो है, जो इनकी अमला है, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। इन्होंने ईद पे 3 दिन फजाइल 3 दिन इन्होंने 24 घंटे ड्यूटी दी है, और मैं इस चीज का गवाह हूं, मैंने देखा इनको। और इन्होंने एयरपोर्ट के करीब कोई मतलब के अलाइश, कोई गंद, कोई ऐसा सीन नहीं छोड़ा, क्योंकि एक तो था ना डैम्पिंग पॉइंट, एक तो लोग वहां फेंक देते थे, दूसरा था कि लोगों का जब जहां दिल करता था वहां फेंक देते थे। और आपने देखा है कि एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ ही सोसाइटी शुरू हो जाती है, उसके आप लेफ्ट पे भी देखें और राइट पे भी देखें, इधर साथ ही मतलब के एसपीडी 10 भी है, इधर साथ ही मतलब रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के साथ उनके अपना इलाका वो भी है। और वहां पे जहां दिल करता था लोग ना वहां पे बस गली के बाहर आए, फेंक के चले गए। और ये चीजें इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज की है, क्योंकि इस दफा इनका सिविल एविएशन के साथ बड़ा अच्छा एक पैचअप था, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने इसको जो है वो सारा अंजाम दिया है, क्योंकि जो सिविल एविएशन के अथॉरिटी के जो बंदे थे वो इनके साथ बिल्कुल लूप में थे। साकिब, तो मजीद हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? मुसाफिरों को अच्छी फैसिलिटीज, मजीद अच्छी फैसिलिटीज तो प्रोवाइड वो कर ही रहे हैं, बट उससे बेहतरी भी तो आ सकती है ना, मजीद बेहतर बनाने के लिए क्या न्यू इकदाम कर रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल आपको ये बताना चाहूँगा कि जी अभी पिछले दिनों अपना ख्वाजा साद रफीक साहब थे, उन्होंने इनको मजीद एयरपोर्ट को जो है इन्होंने इसकी कॉरिडोर को इसको एक्सपेंड किया है। अच्छा, इसको एक्सपेंड किया है, और इसमें से जो है शॉप्स कुछ ख़त्म भी की हैं, और उन्होंने इसको ना बड़ा कॉरिडोर को एक्सपेंड करके कि ये जो मुसाफिरों का एकदम रश पड़ जाता है ना, 5-5 हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, 5-5 मुझे तो लगता है एयरपोर्ट छोटा है, इसको इंटरनेशनल लेवल पे मजीद बड़ा करना चाहिए। मैं वही उसी तरफ ही आ रहा हूँ। अब उन्होंने वो किया, उसके बाद अब जो इकदाम होने जा रहा है ये सबसे बड़ा इकदाम है, मैं समझता हूँ लाहौर की तारीख में सबसे बड़ा इकदाम है कि जो इस वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल डिपार्चर अराइवल और जो डोमेस्टिक डिपार्चर अराइवल है, ये दोनों इकट्ठे हैं। अभी वो जो अराइवल जो डिपार्चर है ना डोमेस्टिक वाला, इसको वो इंटरनेशनल में शामिल कर रहे हैं। और डोमेस्टिक का एरिया जो है वो तकरीबन दूसरी साइड पे, एक अलग साइड पे उसको जो है उसकी तामीर शुरू हुई है। ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव है फजाइल, ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि ये अभी कंप्लीशन पे है। दूसरा साकिब, जहाँ से हम लोग एंटर हो रहे होते हैं, जहाँ पर हम लोग गाड़ियों को अपने चेक इन करा रहे होते हैं, उस साइड पे जब फ्लाइट्स ज्यादा होती हैं तो आपने देखा बहुत ज्यादा रश हो जाता है। जी। ऐसी सूरत में क्या मजीद इकदाम करें? क्योंकि आप देखें उस टाइम पे इतनी लाइंस लग जाती हैं कि उस वक्त एक अजीब सी हलचल होती है। अभी इन्होंने इसी को भी ना आपने देखा होगा कि अब ना ये भी यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन में ना ये लाइंस भी एक्सपेंड कर रहे हैं। लाइंस भी और कर रहे हैं, लेन्स भी लगा रहे हैं, और ऊपर जिस तरह अभी आपने बताया ना कि रश लग जाता है, उसको भी करने के लिए इन्होंने कॉरिडोर भी खुला किया। और भी एक अच्छी पॉइंट मैं जरूर बात करना चाहूंगी कि जो एक मुसाफिर के साथ पूरा कुंभा आ जाता है ना, उसको भी वो अब खड़ा नहीं होने देते वहां पर। वो कहते हैं आप फौरन ड्रॉप करें,
क्योंकि ड्रॉप लेना है। हमारी आवाम में अवेयरनेस की इतनी कमी है कि इंसान क्या करे, उनको ये सेंस ही नहीं है कि ये ड्रॉप लेना है, आपने यहाँ मुसाफिर ड्रॉप करना है और आपने जाना है। पूरा पूरा खानदान वहाँ उतर जाता है, गाड़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी लगा देते हैं। और एयरपोर्ट की टीम्स बहुत अच्छा काम करी हैं, गाड़ियों को लिफ्ट करती हैं, लिफ्टर्स आके ले जाते हैं। अच्छा, मसला ये है कि एक इंसान आपके घर से एयरपोर्ट पे आ गया, उसने आगे इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, उम्रा है या हाजा जो भी है। अब मकसद है आप उसको जितना मिलना घर पे मिलना है, एयरपोर्ट पे मिलना कोई बहुत जरूरी है या कोई मतलब कि ये हदीस है या रिसीव करने आते हैं तो एक खानदान के 10-10 12-12 मैं फ्लाइंग कोच देखता हूँ पूरी, जो गाँव से आते हैं ना लोग, आप मैंने तो देखा है ना, मेरी ये बीट है, मैं पूरी फ्लाइंग कोच देखता हूँ और लोग परेशान जब वहां पे उतारते हैं ना तो वो कहते हैं ये जी हमारी औरतें हैं, ये बच्चे हैं, देखें इनको कर दिया है। तो खुदारा मैं ये अपना कोहिनूर न्यूज से तवस्सुल से आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप अगर किसी को छोड़ने आ रहे हैं तो कोई 1-2 बंदे आए जो मुसाफिर वापस आ रहा है उसने भी घर ही आना है ना, उसने भी घर ही आना है, उसने कहीं एयरपोर्ट से कहीं नहीं निकल जाना। आप फ्लाइंग कोच भर के, आप वो गाड़ियां भर के 4-4 5-5 गाड़ियां आनी है तो आप इसके ऊपर एयरपोर्ट के ऊपर बोझ ही डालते हैं ना। इसके ऊपर कोई नया ऐसा इनिशिएटिव बनाएगी तो ये मसले हल होंगे। नहीं, ये कर रहे हैं, अवेयरनेस का बहुत मसला है हमारी कौम के साथ, आपको पता है। अभी जो है सिक्योरिटी वाले वो बाहर निकाल देते हैं, वो सबसे पहले पूछते हैं कि जाना किसने, वो दूसरा एक और बहुत रुझान है, एयरपोर्ट को लोग देखने आते हैं। हाँ, ये तो एक मतलब के एक एंटरटेनमेंट के तौर पे सैर करने आते हैं। अच्छा, उनका कोई नहीं आया जाया होता वहाँ। अभी तो आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट कितना वसी तरीन हो गया, यानी कि आप अगर जब एयरपोर्ट जाते हैं तो उसमें इतनी जिगजैग है और साथ में इतनी बड़ी सड़कें बना दी हैं, और अभी तो ये चीजें हैं एंट्रेंस बहुत खूबसूरत कर दी है, इतनी खूबसूरत बना दी है इन्होंने, और बड़ी, और अभी मजीद कंस्ट्रक्शन होगी। अभी आपको ये पता लगेगा कि इंटरनेशनल डिपार्चर और अराइवल जो है वो बहुत बड़े बड़े, आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट देखें कितना खूबसूरत बना दिया, इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल बिल्कुल। और ये भी मैंने सुना है कि अब इसको भी कोई चेंजेस ला रहे हैं। जी बिल्कुल चेंज हो रहा है इसमें। आपको मैंने बताया कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो इकट्ठे हैं ये अलग-अलग हो जाएंगे। इनकी डोमेस्टिक की जो मतलब कि एक बिल्डिंग है वो अलग से बन रही है, तैयार हो रही है, और फिर इसमें देखेंगे कि आप इससे आपका रश भी कम हो जाएगा, काउंटर्स ज्यादा लग जाएंगे, और उसके बाद जो आमदोरफ्त है, सबसे पहले अभी ये मुसाफिरों का जो आना जाना है इसमें वो बहुत कंट्रोल कर रहे हैं कि जो बंदा किसी को छोड़ने आए तो एक बंदा जो है वो उसको आगे जा सकता है छोड़ने के लिए, बकाया सारे वो उतार देते हैं। बाज दफा हमें फोन आ जाता है कि देखें जी हमें उतार दिया, ये बड़ी ज्यादती है, तो मैं तो उन्हें साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ कोई ज्यादती नहीं है। आप घर से एक बंदा आ रहा है, आप एक बंदा जाके छोड़ आए, बस बात खत्म हो गई। ये क्या हुआ कि घर में भी मिल लिया और फिर एयरपोर्ट में मिल लिया, फिर उसके बाद जब लेने गए तब मतलब कि पूरी फौज लेने जा रही है। ये तो कोई बात नहीं है ना, ये कोई तुक नहीं बनता ना इस चीज का। आपने ये आपका अपना घर है पाकिस्तान, एयरपोर्ट आपका अपना समझ लें, आप घर की तरह है। अब अपने घर में इस तरह रश डालेंगे कभी, आप फालतू बंदा आने नहीं देंगे। तो ये देखे ना, आपने ही इसको ख्याल करना है, इसका आपने ही ये सिस्टम करना है कि इसको मतलब किस तरह हमने मैनेज करना है। रश बनता है तो सिर्फ आप लोगों की वजह से बनता है। आप एक मुसाफिर के साथ 20-20 बंदे उसको छोड़ने आ जाते हैं तो ये आप लोगों की वजह से रश बनता है। तो लिहाजा देखे ना, अदारों के लिए भी कितना मसला बन जाता है उनको मैनेज करना। हाँ, अब देखे ना, ASF जो सिक्योरिटी है वो देख रहे हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं, वो एंट्रेंस बहुत अच्छी मैनेज कर रहे हैं। पहले आपको याद है वो जो एक उन्होंने अवाम के एक लेवल तक बैरियर्स लगाए में, उससे आगे आप नहीं जा सकते, बिल्कुल लोग दरवाजे तक चले जाया करते थे। हाँ जी, हाँ जी। अब उन्होंने इतना अच्छा निजाम कंट्रोल किया है, नहीं जा सकते, हाँ, बिल्कुल नहीं जा सकते, वो रूड हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर बात यही आती है ना, अवाम कहती है कि ये जी बदतमीजी कर रहे हैं। ये बदतमीजी नहीं कर रहे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आपकी सहूलत के लिए कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसा शरपसंद आदमी, कोई ऐसा मतलब कि ऐसा कोई मामला हो जाता है, कोई दहशतगर्दी हो जाती है, तो वो कौन जिम्मेदार होगा? वो आपके लिए कर रहे हैं वो, मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। जब बैरियर लगा दिया दैट मींस वो आपकी बॉर्डर लाइन है, उससे आपने आगे नहीं जाना। हर बंदा कोशिश करता है, धक्के देता है एक दूसरे को कि हम आगे निकल जाएं। अच्छा, बिल्कुल आपने कभी देखा होगा कि जैसे कोई आ रहे हो ना तो ये पूरी वो मेरा ख्याल है वो जो ASF के जो नुमाइंदे बेचारे खड़े होते हैं वो बारहा दफा आगे कह रहे होते हैं कि जी पीछे हो जाएं, रास्ता दे दे। कई दफा फ्लाइट से जो लोग उतरते हैं ना उनको रास्ता नहीं मिलता, वो परेशान हो जाते हैं कि ऐसे करके आपका बंदा गेट से बाहर आता है और ऐसे ही आप उसको ना पूरा जो खानदान है ना वो उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और वहां पे रश बना देता है। और फिर जब बदतमीजी होती है फिर कहते हैं देखें जी हमारी स्टाफ ने हमारे साथ बदतमीजी की है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आवाम को चाहिए ताउन करे तभी हालात बेहतर हो। बिल्कुल ऐसी बात है, आवाम को चाहिए तावन करे और उनके साथ बिल्कुल तावन करना चाहिए। और वैसे भी ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई बंदा आ रहा है तो उसने घर ही आना है। हम जिस फॉरेन कंट्री के एयरपोर्ट्स पे जाते हैं वहां भी जो किसी से मिलने जा रहे हो, लेने जा रहे हो, एक बंदा लेने आता है, एक बंदा आता है। कभी देखा वहां पर खानदान आए हुए हो, कोई हमें इस तरह रिसीव कर रहे हो, कुछ भी नहीं। ये पता है ना कि वो इसने घर ही आना, डिसिप्लिन्ड है ना। यही देखें, यही अवाम वहां जाके बिल्कुल इंसान बन जाती है। मैं यही बात तो कहती हूँ। तो पाकिस्तान के एयरपोर्ट से उतरते वक्त या चढ़ते वक्त सेम वही बन जाते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तानी मेंटालिटी आ जाती बिल्कुल है। मैं सिविल एविएशन को मतलब सलाम करूंगा, हाँ। बड़े अच्छे तरीके से उनके सफाई के इंतजामात, उनके जो स्टाफ है उसका रवैया, उनके दूसरों के साथ सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त चलती हैं। हमारे साथ भी मतलब इंटरेक्शन होता रहता है उनका, और हम लोग उन्हें मतलब बताते रहते हैं सारी चीज़ें, और वो बल्कि बजाय करने के उन पे मतलब अमल करते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, हम लोग जब बताते हैं कि ये चीज़ इस तरह हो रही है, और हत्तुल इम्कान तक कोशिश की जाती है कि इसको जो है ना अच्छे से अच्छे तरीके से डील मैनेज किया किया जाए। जाए, हाँ। ये नहीं है कि मतलब कि वो ये किया जाए, और वो भी यही कहते हैं कि जी अवाम अब इतनी ज्यादा हो जाती है, सारे सिस्टम है कि एक एक बंदे को इतने बंदे छोड़ने आ जाते हैं कि एयरपोर्ट का निज़ाम जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे। कई दफा हो जाता है कि फ्लाइट्स लेट हो जाती हैं, हाँ, डिले हो और जब जाती हैं। डिले होती हैं तो फिर उसके बाद एकदम सडनली जो फ्लाइट्स आती हैं सारी वो उतरती हैं, फिर उसमें रश होता है। जब 2-3 उसको- कट्टी लैंड कर जाती हैं हाँ तो जी, तब क्राउडेड हो उसको जाता है। मतलब है कि मैनेज करते हैं वो लोग, लेकिन मैनेज भी इसी तरह ही करते हैं ना कि मतलब कि कोई बात नहीं, ये एक मतलब ये सिनेरियो जो बन जाता है ना, ये ऐसे नहीं है कि जानबूझ के बनता है, पीछे कोई टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से होता है, जो रास्ते में कोई मौसम की खराबी की वजह से हो जाता है, कुछ ऐसे मामला बाज़ औक़ात लगेज आपका डिले हो जाता है, कन्वेयर पे आते आते हाँ, टाइम लग जाता है। कोई भी मतलब फ्लाइट ऐसी कोई चाहेगा जहाज के मेरा जहाज जो है लेट जाए, या कोई भी मतलब कि कोई जो एयरलाइन कंपनी है वो ये चाहेगी कि मेरी रेपुटेशन खराब हो, कभी भी नहीं होता। फ्लाइट्स लेट होती हैं किसी वजह के साथ होती हैं, तो ये जो मतलब है ना पेशेंट रखें, मतलब ये जो है ना सब जो वहाँ पे पेशेंस नहीं है लोगों में, सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है। वो रखना चाहिए इनको, सब्र और तहम्मुल से मिजाज से काम लेना चाहिए। वहाँ पर जो है फिर ये मुसाफिर जो आते हैं वहाँ पे गन डालना शुरू कर देते हैं, चाय पी वो फेंक दिया, वहाँ पे डस्टबिन बाकायदा तौर पे हर सब जगह कुछ पे सामने डस्टबिन पड़ा है। बैठने का निजाम इतना अच्छा है, सीआईपी लॉन्च अंदर मुसाफिरों के लिए इतना जबरदस्त सीआईपी लॉन्च है, आप देखें बेहतरीन मजे के खाने मिल रहे होते हैं। मजे मजे के खाने हैं वहां पर। आप बैठ के वहां पे शॉपिंग सेंटर, वहां पे मतलब के शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, सारी चीजें हैं, हर चीज है मतलब वहां पे टोटली मतलब के एक आपको अंदर आप इतना जबरदस्त माहौल दिया जाता है कि आप खुश होते हैं। अच्छा एम्बियंस है। लेकिन साकिब बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन वक्त हुआ है ब्रेक से, वापस आते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ। स्टे ट्यून्ड।